स्टार्ट से पहले कहना चाहूंगा सल्यूट है ऋषभ पंत को। किसी ने नहीं सोचा था ये बंदा एक पाँव के साथ आके खेल लेगा। कल ये 36 या 37 के ऊपर रिटायर हर्ट हुआ था। उसके बाद जब उसकी टीम को जरूरत थी वो आया। हालांकि टूटे हुए पैर के साथ ना याद नहीं पड़ता किसी को खेलते हुए देखा हो। आज हमने वो भी देख लिया। तो ये जो ऋषभ पंत ने 54 किया है ना टूटे हुए पैर के साथ, उसने आज आकर 17 रन और बनाए हैं। तो पंत भैया सर आपको सलूट है यार। क्या बहादुर आदमी है जिसका नाम ऋषभ पंत है। अनबिलीवेबल ये सीन्स हैं। आप अपने आप को क्रिकेट में एक लकी फैन समझें, एक लकी व्यूअर समझें अगर तो आप ये टेस्ट मैच देख रहे हैं। आपने कल ऋषभ पंत की इंजरी को देखा है, और अगर आज आपने ऋषभ पंत को मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड की उस सीढ़ियों से चलते हुए आते हुए नीचे देखा। आज 2025 में याद रखा जाता है ऋषभ पंत, जिनका ये जो सारा एरिया है फ्रैक्चर हो गया। लोकल एनेस्थीसिया लेके, मतलब पेन किलिंग जो इंजेक्शन होता है उसको बांध के, फ्रैक्चर है बाय द वे, फ्रैक्चर है यहां पे, बांध के इस पैर में एक शू साइज बड़ा पहन के और दूसरी टांग पे वेट रख के बैटिंग करने आ गया यार शेर। अगर शेर होता है तो यही शेर होता है बॉस। अनिल कुंबले को बॉलिंग करते हुए देखा है। मतलब ये थोड़ी के ऊपर बाउंसर लगाओ, वो भी वसीम अकरम का, के वकार यूनुस का, जिसका भी था, स्टिचेस लगे हुए। हमने सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए सुना हुआ है। हमने ग्रैम स्मिथ का हाथ टूटा हुआ उसको बैट करते हुए देखा हुआ है। ये एक है क्रिकेट की लेगेसी। जब आप अपने कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं तो भाई खड़ा होना पड़ता है। विकेट कीपिंग नहीं करेगा, ये टेस्ट मैच के बाद बाहर हो जाएगा, 6 हफ्ते के लिए रेस्ट पे चला जाएगा। उसकी टीम को जरूरत थी, वो बंदा आया और उस बंदे ने कितना किया हुआ था, 37-38 किए थे। उसके बावजूद वहां से वो 50 मार के फिर आउट होके गया है। दलेरी को उसकी सल्यूट है, तारीफ बनती है कि उसने दलेरी दिखाई और अपनी टीम को जिसको कहते हैं ना सपोर्ट किया। बहादुरी में इसका कोई मुकाबला नहीं है, इंतहा का बहादुर इंसान है। बट सवाल मेरा यहाँ पे इंडिया की मैनेजमेंट से भी है। देखो वो आपका कोहिनूर है, अगर आपके किसी कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड को हल्का सा कुछ इफेक्ट आ रहा हो ना, मसला आ रहा हो, तो आपका काम बनता है कि उस मसले को सॉल्व करें, ना कि उस मसले को बार बार यूटिलाइज करके उसको और मसला बड़ा कर लें। ऋषभ पंत है तो इंजर्ड, हम सबने उसका पाँव देखा है। वो बेशक प्लेयर, अच्छा प्लेयर हमेशा चाहता है कि हम अपनी टीम के लिए अपना 100% दो, वो देने के लिए आ गया। लेकिन यहाँ पे इंडियन मैनेजमेंट को चाहिए था कि उसको रोकते, उसको कन्विंस करते कि ना यार तेरा फ्यूचर हमें ज्यादा अजीज है। खुदा ना खासा दोबारा वहां पे बॉल लग जाता और वो इंजरी और बड़ी इंजरी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। खैर अभी तो बचत होगी, वो चला गया, शायद अगली इनिंग्स में बल्लेबाजी भी ना करे, ध्रुव जड़ल करे जो कि उसकी कंकर्शन के ऊपर आ जाएगा। बट क्या खेला है, मजा आया। दूसरी तरफ इंडिया 350 के ऊपर ऑल आउट हो गई है। बहुत पहली इनिंग्स के लिहाज से सही रन से कम रन से 350 प्लस पहली इनिंग्स के लिहाज से अच्छा होता है। यहाँ से बॉलिंग देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का तीसरा T20। यकीन करें फ्रॉम अ डाई हार्ड क्रिकेट फैन जो नहीं बिलीव करता ये बाकी सारे कचाचों मचाचों पर, यंगस्टर्स के लिए जो ये बंदा मिसाल खड़ी कर गया ना, और थ्रू आउट द वर्ल्ड खड़ी कर गया कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो कई दफ़ा आपको अपना दुख दर्द सब कुछ मारना पड़ता है। इसका पैर फ्रैक्चर है, ऋषभ पंत का फ्रंट फुट फ्रैक्चर है, जिसके ऊपर इसकी 100% गेम जो है ना, 100 नहीं चलो 95% कर लो, अगर बैकफुट शॉट्स का भी हिसाब किताब करना है 95% कर लो, और 90% कर लो ग्रोसरी वालों। 90% जिस बंदे की गेम उसके फ्रंट फुट पे है, उसका वो पैर टूटा हुआ है, तो सोचें कि उसने क्या जिसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट की फतह की है। यार इट इज अनबिलीवेबल यार। ये टेस्ट क्रिकेट में वो आया है अगेंस्ट एक ऐसी टीम के कि जिसका पेस अटैक ही है, जिसमें आर्चर है, स्टोक्स है, कार्स है, वोक्स है, वो एक से एक बढ़कर आ रहा है। वो कोई यॉर्कर पे यॉर्कर उसको फिर मार रहे हैं, उसको आगे गेंदे कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है भैया खेलो। फिर आ गए टूटे पैर के साथ। सर वो 54 रन करके गया 78 बॉल्स के ऊपर, ठीक है, सॉरी 75 बॉल्स के ऊपर।
54 रन 75 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के। कल ऋषभ पंत जब इंजर्ड हुआ था तब इसका स्कोर था 37 48 बॉल्स के ऊपर, यानी कि ऋषभ पंत 27 बॉल्स यानी कि 5 ओवर और तकरीबन ये खेल कर गया है। टूटे हुए पैर के साथ 5 ओवर खड़ा रहा है ये जने का बच्चा, टूटे हुए पैर के साथ यार। 6 से 8 हफ्तों का रेस्टिंग पीरियड बताया हुआ इसे डॉक्टर्स ने। जब शार्दुल ठाकुर का विकेट गया, रूल आउट हो चुका है ऋषभ पंत। सुनने में आ रहा है कि ईशान किशन की रिप्लेसमेंट भी कॉल कर ली गई है। ये विकेट कीपिंग नहीं कर पाएगा, इसका ब्रोकन टो है, पांव टूट चुका है, इतना स्वेल किया हुआ है, ये बंदा गेम से बाहर हो चुका है। ये कैसे बैटिंग करने आया है, क्यों बैटिंग करने आया है, किसी के समझ नहीं आ रहा। लेकिन अपने आप को समझाने के लिए सिर्फ एक ही चीज काफी है, जो बंदा मौत को मात दे सकता है, जो मौत को हरा सकता है, जो मौत को डिफीट दे सकता है, वो दुनिया में किसी भी चीज को डिफीट दे सकता है। ऋषभ पंत आज वो सीन्स क्रिएट कर रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में, जो कि आने वाली टेस्ट क्रिकेट की कई साल हिस्ट्री के अंदर दोहराए जाएंगे, बताए जाएंगे, लेसन की तरह लड़कों को समझाए जाएंगे। ऋषभ पंत इज नॉट ओनली बैटिंग हियर फॉर हिज टीम, ऋषभ पंत इज सेटिंग हिस्ट्री। ही इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ चैप्टर इन द बुक्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर एक नया मजमून, एक नया चैप्टर आज ऐड होने लगा है कि अगर आपका ब्रोकन टो हो, जिस तरह शमार जोसेफ था ना, आज तक याद करते हैं, आज तक रेफरेंस दिया जाता है कि शमार जोसेफ ने ब्रोकन टो के साथ ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हराया था। जीत हार तो बहुत बाई प्रोडक्ट है, लेकिन यहां मेन ये जो चीज मायने रखती थी कि आप मैदान में आओगे, आप लड़ोगे, आप मुकाबला करोगे, डू यू हैव इट इन यू डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स अगेंस्ट यू। आज तो ऋषभ पंत को होटल के कमरे में बैठ के, अब मैं तो ये सोच रहा हूं कि यार चलो ठीक है, हीरोइक्स तो हो गए, अगर अल्लाह ना करे इंजरी एग्रीगेट हो गई फिर, बट आई गेस कि शायद ऋषभ पंत कोई ना कोई तो अपने मेडिकल टीम के साथ, अपनी बाकी सब के साथ वो करके आया। ड्रेसिंग रूम में मैंने इसको देखा खड़ा था, तो जब इसका पहला फुटेज आया ना आज दिन के टाइम, अब मैं यूं बैठा देख रहा हूं ना, अच्छा ऋषभ पंत है। अब ऑब्वियसली आप जब इंडल्ज हुए होती है ना, ये टेस्ट क्रिकेट ऐसी कुत्ती नशा टाइप की चीज है। अब मैं ना यूं करके देख रहा हूं, हालांकि मुझे यूं करके देखने का कोई नहीं, अब मेरा माइंड क्या कर रहा है कि मैं देखूं ये खड़ा है, ये बैठा हुआ है, ये किस पोस्चर में खड़ा है। वो तो कैमरा जब थोड़ा सा नीचे गया ना, मुझे गौतम गंभीर का सर नजर आया, मैं कहा अच्छा खड़ा है फिर, क्योंकि ऋषभ पंत अगर गौतम गंभीर के साथ बैठा हो तो सेम ही हाइट है ना तकरीबन, तो वो आपको हो जाता है कि हाँ ठीक है बैठा हुआ है। लेकिन जब वो गौतम गंभीर का मैंने सर देखा ना, मैंने कहा ये तो खड़ा है, और जिस तरीके से ये खड़ा होकर यूं कर रहा था ना अपने आप को स्ट्रेच, मैंने कहा इसको ना, वो जिसे पंजाबी में हमारे कहते हैं कचीचियां बढ़ रही हैं, मैंने अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है, मुझे भेजो किसी तरीके से गौतम भाई। और गौतम गंभीर उसको कह रहा है सालिया आउट थे ओलैंड थे, अभी तुझे फौरन से कैसे भिजवा दूं। ठीक है, वो तो फिर क्या नाम है आउट शाउट हुए हैं, ये क्या उसको कहते हैं, ये कौन आउट हुआ था, शार्दुल आउट हुआ था शायद, तो फिर वो आया खेलने या समथिंग, कौन आउट हुआ था यार इससे पहले, शार्दुल ही आउट हुआ आई थिंक सो, हाँ शार्दुल आउट हुआ था। तो फिर इसकी बारी आई है, इसने एक ऊपर 72 रन की पार्टनरशिप लगाई साई सुदर्शन के साथ, 23 रन की पार्टनरशिप लगाई है वॉशिंगटन सुंदर के साथ, 95 रन की ये जो इसने 2 पार्टनरशिप दी है ना, ये इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली ऋषभ पंत बोल्ड आउट हुआ, भागा, उससे नहीं जा रहा था सिंगल। टीम के लिए मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी खिलाड़ी होते तो ना करते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन भाई ऋषभ पंत में कुछ तो है। वो बंदा बैटिंग करने आ गया और इस वक्त टीम को जरूरत थी, और ये सेशन भी कुछ ऐसा गया, बरसात के कारण थोड़ा सा पहले अर्ली लंच ले लिया गया है क्योंकि बैड लाइट भी हो गई है, बट इंडिया ने इस सेशन में जबरदस्त, मैं तो कह रहा हूं जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। ठीक है जडेजा आउट हो गए, ठीक है शार्दुल ने जबरदस्त बैटिंग की, आउट हो गए, लेकिन इंडिया अभी भी लगा हुआ है। 321 फॉर 6, जो हम फॉर 7 गिन रहे थे वो 7 नहीं है 6 ही है। ऋषभ पंत इज बैक, पंत इज बैक, और आई थिंक मैच में भी आपकी वापसी हो गई। कल ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो गया है, और ऋषभ पंत को चोट लग गई है, ऊपर से सब आउट हो गए हैं, रन कौन बनाएगा। आज सुबह जडेजा भी जल्दी चले गए, फिर पता चला ऋषभ